हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के पिछले कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल पर आधारित क्वेश्चन को लाइए। तो बहुत सारे रसगुल्लों के कहने पर आज के इस वीडियो में हम क्लोरोफार्म पर आधारित वाइवा के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ इसके बारे में भी सोचना है कि आपको क्या बनाना होगा चार्ट में, और वही बनाना है बच्चों जिस पर आधारित आप बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सको। भाई बनाने के तो बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे और आपके टीचर भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक देंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वही आप वो बनाना कि जिस पर आधारित प्रश्न आपको अच्छे से तैयार हो, कि जिसपे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब का उत्तर आप अच्छे से दे सको। क्योंकि एग्जामिनर के सामने जब आप जाओगे भैया, तो वहां पर आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे। मान लेते हैं अगर नहीं भी करते हैं तो आपको डरना नहीं है, प्रेम से बोल देना है कि सर हमने ये टॉपिक चार्ट में बनाया है, आप इस पर आधारित प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देना भैया, क्योंकि 30 नंबर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 30-30 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये फ्री वाले होते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करना है और कुछ भी नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, आज हम क्लोरोफार्म पर आधारित वाइवा के क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि कौन कौन से भैया क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से समझना। तो आज हम इस पर वाइवा के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा बब्बुआ, एक एक टॉपिक को समझना है बढ़िया से। पहला कह रहा है कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मतलब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है भैया वो किस मोड में होते हैं, कोई नहीं जानता, उनके दिमाग में चल रहा होता है, वो घर से ही निकलते हैं ना तभी सोच लेते हैं कि आज पूछना क्या है। ठीक, तो इस बात का ध्यान देना, हमें तैयारी करके जाना है, कमर कस के जाना है, ठीक है ना। तो आप जाएंगे तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि क्लोरोफार्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पता चले आपने क्लोरोफार्म बना लिया है इस तरह से फिगर, और आपको पता ही नहीं कि इसका फार्मूला क्या है। तो क्लोरोफार्म का जो रासायनिक सूत्र होता है बबुआ, क्या होता है भैया, CHCl3। तो क्लोरोफार्म का ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा, बस इतना बोल देना है कि CHCl3 होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यह किया जा सकता है कि क्लोरोफार्म का IUPAC नाम क्या है, या इसका सामान्य नाम बोल देगा क्या है। तो भैया इसका IUPAC नाम बोलेगा या सामान्य नाम में देखिए क्या होता है। अब 3 है तो 3 पे क्या ट्राई चलता है, 2 होता तो डाई चलता। तो ट्राई Cl है तो क्लोरो, ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो एक पे मेथ होता है, तो ट्राई क्लोरो मेथेन। तो भैया इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो मेथेन। ट्राई क्लोरो मेथेन। आई बात समझ में, ये हो गया इसका भैया मतलब IUPAC नेम, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि क्लोरोफार्म का अणुभार कितना होता है। भैया एग्जामिनर सामने बैठे होंगे कि पूछ लेंगे कि बच्चा यहां पे बोल देगा कि भाई बोला जाएगा आपसे कि आप बताओ भैया कि क्लोरोफार्म का अणुभार कितना होता है। तो आपको बढ़िया से समझ के जाना, निकाल के जाना। तो यहां पर अगर इसका निकालें तो भैया कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन 1 होता है, और ये क्लोरीन का भैया 17.5, तो यानी 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका भैया, इसका अणुभार देखेंगे तो 35.5। तो ये 3 का गुणा कराएंगे तो कितनी बार में जाएगा, 100 रुक जाइए भैया, 35.5 का अगर हम 3 में, उसके बाद 25 15 116, उस मतलब 106, 106.5। तो भैया इसको अगर हम टोटल जोड़ देंगे, कार्बन यहाँ पे 6 होता है तो 12 हो गया, तो ये कितना हो गया भैया, 6 12, 1 मिनट, अच्छा 12 6 18 की 19, 119.5। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा बबुआ, अणुभार कितना हो गया भैया, तो अणुभार इसका हो जाएगा 119.5। तो आप पहले से ही निकाल कर याद कर लेना, ठीक है। तो अणुभार हो जाएगा 119.5। तो ये 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब यहां से भैया हो सकता है ये तीनों आपसे ना पूछे, आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन कर ले कि क्लोरोफार्म का क्वथनांक व गलनांक आप बता दो कितना होता है।
तो हमको तो क्या है, तैयारी करके जाना है ना। तो क्लोरोफार्म का अगर हम क्वथनांक की बात कर दे बबुआ, तो यहां पर क्वथनांक इसका हो जाता है 61 अंश सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद गलनांक की बात कर दे तो माइनस का 63.5 अंश सेल्सियस होता है भैया। तो क्वथनांक और गलनांक दोनों याद रखना। तो क्वथनांक कितना हो जाता है और गलनांक कितना हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये आपके इस तरह से भैया यहां 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन देखेंगे ना वो और भी दमदार हैं, ठीक। यहां से तो आपके भैया हमने ये बोल दिया, ठीक है, इतना क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं कि आपसे यही क्वेश्चन किए जाएं, अब और भी आगे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए उनको देखते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ। चलिए अब देखते हैं भैया आगे क्वेश्चन। अब देखिए, हो सकता है कि आपके सामने जो हमने देखा वो सारे क्वेश्चन ना करे, एग्जामिनर ये पूछ ले कि जरा ये बताओ कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में क्यों रखते हैं। और यही बच्चों मान के चलना भैया 99% जो है यही क्वेश्चन इस चैप्टर से करता है, मतलब क्लोरोफार्म से आधारित ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा और इसके अलावा उपयोग पूछता है। और इसका भैया मतलब इसके बारे में इसके भौतिक गुण वगैरह भी, तो उनको भी थोड़ा समझेंगे। पहले ये समझना कि क्लोरोफार्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में क्यों रखा जाता है। देखिए, क्लोरोफार्म जो होता है अगर उसे हम सनलाइट सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण होगा तो भैया वो एक बहुत जहरीली गैस यानी किसका निर्माण, फास्जीन का COCl2 का निर्माण कर देता है, जो विस्फोटक गैस के लिए एक बहुत जहरीली गैस है, मतलब बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस है। इसलिए तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि यह प्रकाश यानी उजाले में, ठीक है, प्रकाश में ऑक्सीकरण के द्वारा फास्जीन गैस बनाता है, बनाती है लिखना, बनाता नहीं, ठीक है। अगर उसका फार्मूला पूछ ले COCl2, ठीक है। यहां से जब क्रिया यानी जब CHCl3 ये O2 से क्रिया करेगा तो COCl2 बन जाता है, CO, उसके बाद यहां से भैया निकाल देंगे COCl2, ठीक। और यहां पर बाकी आपका HCl वगैरह भी बन जाता है, तो मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो COCl2 यहां से एक H बचा, मतलब एक H है एक Cl, तो यहां HCl भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, एक जहरीली गैस का निर्माण होता है, यही कारण है कि इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि इस पर प्रकाश ना पड़ पाए। अगला है कि क्लोरोफार्म में थोड़ी सी अल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है। यह भी क्वेश्चन कर सकता है कि जो मतलब क्लोरोफार्म होता है उसमें अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा क्यों मिला देते हैं। तो उसका भी भैया एक कारण है अभी जो बना, ये क्या, क्योंकि अल्कोहल जब मिलाते हैं तो ये उत्प्रेरक विष का काम करेगा, और कहने का मतलब ये फास्जीन गैस को बनने ही नहीं देगा, ठीक। तो लिखेंगे कि क्योंकि अल्कोहल उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, ठीक। या आगे लिख सकते हैं कि भैया ये क्या है, फास्फीन, मतलब जो फास्जीन गैस होती है उसको नहीं, फास्जीन गैस नहीं बनने देता है, बस इतना। उत्प्रेरक विष वही होता है भैया, यानी अब जो ये क्रिया रिएक्शन होता है यानी ऑक्सीकरण को रोकता है, या सिंपल सा कह सकते हैं भैया कि यह ऑक्सीकरण को रोकता है, ऑक्सीकरण को रोकता है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोल देंगे बबुआ, ऑक्सीकरण को रोकता है, ठीक है, बस सिंपल सा। अल्कोहल ऑक्सीडेशन जब प्रोसेस को रोक देगा तो फास्जीन गैस बनेगी ही नहीं, ठीक है। या फिर बच्चों आपसे ये पूछ सकता है कि क्लोरोफार्म का संरचना सूत्र, देखिए ये तो भैया लिखने वाली चीज है, तो ये तो नहीं करेंगे एग्जामिनर क्वेश्चन, क्योंकि आपको लिख कर नहीं वहां बताना है, ठीक। तो भैया यहां CHCl3 होता है, तो इसको देखो C लगाएंगे, इसके साथ में एक H लगा देंगे, तो यहां पे Cl3 आपको इसके साथ में ऐसे लगा देना है, ठीक है। तो हो गया CHCl3, ठीक।
ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगला कि क्लोरोफार्म के दो उपयोग बताओ। आपसे पूछ सकता है कि भैया इसके दो उपयोग लिख दीजिए। तो भैया इसके दो उपयोग में पहला है कि निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में, यानी इसको बेहोश करने के लिए भी पहले तो इसका लैब में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर वगैरह शल्य चिकित्सा में, लेकिन कभी कभार ये इसका असर कितनी देर रहे कुछ नहीं पता, ठीक, क्योंकि आधे घंटे से 2 से 4 घंटे तक बेहोश आदमी रह सकता है, लेकिन किसी पर बहुत कम असर होता था, पता चले ऑपरेशन हो रहा है और मरीज जिंदा हो, मतलब उठकर बैठ जाए, तब तो नाश, सत्यानाश। इसलिए अब इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। दूसरा है भैया देखिए, जितने भी मतलब क्या है, जैसे साबुन वगैरह के निर्माण में भी किया जाता है, व अन्य सौंदर्य प्रसाधन में, अन्य सौंदर्य प्रसाधन के बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक। तो यहां से ये क्वेश्चन कर सकता है आपके, तो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लूं, हो गया। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपसे मतलब और कुछ पूछ सकता है, चलिए उसको भी समझते हैं। भैया आपसे एक दो क्वेश्चन और किया जा सकता है, जैसे पूछ सकता है कि क्लोरोफार्म के दो भौतिक गुण लिखिए। क्लोरोफार्म के दो भौतिक गुण आपसे पूछ सकता है। पहला है भैया जल में अघुलनशील है, ये क्या है, जल में अविलेय है, ठीक। जबकि अन्य कार्बनिक जो जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वगैरह होते हैं, तो उनमें मतलब ईथर उथर में, अल्कोहल वगैरह में विलेय होता है, ठीक है। दूसरा है यह त्वचा पर फफोले डाल देता है, डाल देता है, ठीक है, ठीक, फफोले डाल देता है, ठीक, मतलब हानिकारक होता है, ठीक। ये अब एक क्वेश्चन आपसे और भी किया जा सकता है कि क्लोरोफार्म को सूंघने से क्या होता है, तो भैया मूर्छा आ जाती है या बेहोशी आ जाती है, बेहोशी, अभी इसको बताया भैया, बेहोशी आ जाती है, ठीक है, यानी बेहोशी आ जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपसे, मतलब इतने क्वेश्चन क्लोरोफार्म पर आधारित आपसे किए जा सकते हैं, याद रखना बबुआ, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए भैया प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, कमेंट जरूर करिएगा, हम उस टॉपिक पर भी आधारित, मतलब उस जो भी टॉपिक आप देंगे उस टॉपिक पर आधारित हम आपके लिए वीडियो जरूर लाएंगे। बस वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।